अहोई अष्टमी व्रत के नियम। कहीं अधूरा ना रह जाए आपका व्रत। जाने व्रत से जुड़ी जरूरी बातें। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी बच्चों की रक्षा, उनकी सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन माता निर्जला रहकर माता स्याई से अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। साथ ही इस बार अहोई अष्टमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी पर सवार सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, साध योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। अहोई अष्टमी में व्रत में नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत पूजा के नियम और महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का नियम। नंबर 1, अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति और माताएं संतान की सुरक्षा के लिए रखती हैं। इस व्रत में अन्न और फलों का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन दूध का और दूध की बनी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सूर्योदय के साथ ही अहोई अष्टमी का व्रत आरंभ हो जाता है। व्रत का समापन रात में तारे निकलने के बाद ही होता है। तारों को देखकर अर्घ देकर ही व्रत का समापन होता है। तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। नंबर 3, अहोई अष्टमी व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। इसके लिए अहोई माता की तस्वीर की स्थापना की जाती है। नंबर 4, इसके बाद अहोई माता को 8 पूड़ी, 8 मालपुआ, दूध, चावल का भोग लगाया जाता है। साथ ही माता का सामने गेहूं के कुछ जाने भी पूजा के समय रखने चाहिए। साथ ही इस दिन आप संतान की सुखी और उसकी सुख समृद्धि की कामना करके दान पुण्य भी कर सकते हैं। साथ ही मन में किसी के लिए भी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। नंबर 5, साथ में अहोई अष्टमी माता के पूजन के बाद अपनी सास को कपड़े भेंट स्वरूप दें और उनसे आशीर्वाद भी लें। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत विशेष महत्व है। इस व्रत को संतान का जीवन खुशहाल होता है, वह जीवन में तरक्की करते हैं। साथ ही संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। अहोई माता की पूजा करने के लिए गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करें। चंदन की धूप करें। देवी पर रोली, हल्दी और केसर चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद भोग किसी गरीब कन्या को दान देने से शुभ फल मिलता है। इसके अलावा संतान के जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए माँ गौरी पर पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं। यथाशक्ति अनुसार गरीबों को दान दें या भोजन कराएं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी के 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। विधि पूर्वक स्नान आदि के बाद तिलक आदि के बाद खाने का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी की अहोई में मोती डालकर विशेष पूजा करते हैं। महिलाएं तारे या फिर चंद्रमा के निकलने पर महादेवी का षोडशोपचार पूजन करें। फिर तारों को जल का अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत खोलती हैं और भोजन करके व्रत का समापन करती हैं। वहीं कुछ लोग एक धागे में अहोई व दोनों चांदी के कुछ दाने डालते हैं। फिर हर साल इसमें दाने जोड़े जाते
की भी परंपरा है। इसके अलावा पूजन के लिए घर की उत्तर दिशा में जमीन पर गोबर और चिकनी मिट्टी से लेपकर कलश स्थापना करते हैं। तत्पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा के बाद अहोई माता की पूजा और उन्हें दूध, शक्कर और चावल का भोग भी लगाते हैं। फिर एक लकड़ी के पाटे पर जल से भरा कलश स्थापित करके अहोई माता की पूजा व कथा सुनाई जाती है। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी विवाहित थी। वह दिवाली पर मायके आती है। दिवाली की साफ सफाई के दौरान घर लीपने के लिए अपने 7 भाइयों के साथ जंगल से मिट्टी लाने चली जाती है। जंगल में मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी के साथ हाथ से शाही मिट्टी में घर बनाकर रहने वाली जीव के बच्चे मर जाते हैं। जहाँ वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, उस जगह पर शाही का घर था जिसमें उसके 7 बच्चे थे। खुरपी लगने से उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तभी शाही वहां आती है और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर दुखी होती है। क्रोध में साहूकार की बेटी को शाप देती है कि जैसे मेरे बच्चे की मृत्यु से मैं निसंतान हो गई हूँ, ऐसे ही तुम भी निसंतान रहोगी। मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहूकार की बेटी के कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभियों के बच्चे थे। इस बार वह अपने 7 भाइयों से विनती करती है कि मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लीजिए, लेकिन कोई भी भाभी उसके लिए तैयार नहीं होती। आखिर में सबसे छोटी भाभी से अपनी ननद का दुख नहीं देखा जाता और वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लेती है। घर जाकर सभी को लगता है कि इस तरह शाही का शाप भी हो गया और उनकी ननद की गृहस्थी भी बच गई। लेकिन जिस भाभी ने अपनी कोख बंधवाई थी, कुछ ही दिन में उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वह एक ज्ञानी पंडित को बुलाकर उसका कारण पूछती है, तो पंडित उसे सुरही गाय की सेवा करने के लिए कहते हैं। वह पूरे मन से सुरही गाय की सेवा में जुट जाती है। इससे प्रसन्न होकर सुरही गाय उसे शाही के पास ले जाती है। सुरही गाय शाही से विनती करती है कि वह छोटी बहू को अपने शाप से मुक्त कर दे। शाही को छोटी बहू के बच्चे की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। साथ ही वह उसके द्वारा सुरही गाय की सेवा देखकर भी खुश होती है। तब शाही छोटी बहू को अपने शाप से मुक्त कर देती है। फिर सुरही गाय और शाही दोनों उसके सौभाग्यवती रहने और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। दोनों के आशीर्वाद से छोटी बहू की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से आहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख व संतान की समृद्धि के लिए करते हैं। इस दिन निसंतान दंपति और संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करते हैं। दरअसल इस दिन लोग देवी पार्वती के अहोई स्वरूप के अपनी संतान की सुरक्षा, लंबी आयु, उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। निसंतान लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। उस दिन अधिकतर घरों में महिलाएं कच्चा खाना, उड़द चावल, कढ़ी चावल इत्यादि बनाती हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय को, सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको सलाह देना है। तो धन्यवाद। राधे राधे।